हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बात करेंगे। कुछ एग्जांपल हम पिछली क्लास में देखे थे, तो कुछ और एग्जांपल है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू दे रखा है, एक मिनट, चलिए y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि यहाँ से देखिएगा y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से जो भी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। अब कहेगा सर फार्मूला क्या होता है, इसको बताइए। तो डायरेक्टली फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का। क्लियर है? फार्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है, यदि जो याद नहीं है तो क्या करेंगे, यदि जो याद होगा फार्मूला तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 साइन इनवर्स x। क्लियर है? फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यदि जो याद नहीं है तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है? अब x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आया, तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई बराबर साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो गया 2 थीटा। ठीक है? अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू 2 थीटा आया, तो आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 और बोलिए थीटा के जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। जैसे मान लिया जाए आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं तो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x कर देते, नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन भी लगाए तो 2 साइन इनवर्स x आया। अब देखिए चूंकि यहाँ पे y बराबर आ गया 2 साइन इनवर्स x, तो हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे 2 साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। चलिए 2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे डीसी होगा साइन इनवर्स x का डीसी। चलिए साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन, इसको बनाइए आप लोग खुद से। क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स को चेंज कर देता हूँ कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स बोलिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है ना, 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बताया गया है। 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर x बराबर क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। चलिए मान लिया फॉर्मूला नहीं याद है तो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू बोलिए कॉस इनवर्स x आएगा। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो इसीलिए y बराबर, आइए इसमें पुट करते हैं कॉस इनवर्स 2x के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, क्या होगा 2 थीटा। अब देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, कैंसिल cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2 थीटा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो बोलिए चूंकि y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह देखिए क्या दे रखा है, cos इनवर्स x, तो यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई dx, तो लिख सकते हैं dy की जगह पे 2 cos इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर होगा, cos इनवर्स का dc क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं आंसर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको बनाइए खुद से आप लोग, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से बोला गया है dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, इसको निकालना है। चलिए इसको निकाल के दिखाइए, देखिएगा चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट ये तो याद होगा, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला पढ़े हैं भाई, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू फिलहाल है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x बोले तो यहाँ से y का dc dy बाई dx और dy की जगह पे 2 tan इनवर्स x अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे dc निकाला जाएगा tan इनवर्स x का। बोलिए 2 tan इनवर्स x का dc क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू शेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डी बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। चलिए डी बाई dx बराबर निकालना है, बनाइए इसको। चलिए समझते हैं क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। चूंकि हम लोग को दे रखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। इसको अभी और आगे सॉल्व कीजिए। देखिए कितना बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करके ले आएंगे, तो ये गलत है भाई। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करने जाइएगा तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और शायद आपसे ना हो, और होना भी नहीं, करना भी नहीं है। बस इसमें देखिए सेक इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, तो ये पलट जाएगा, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1
क्लियर है। प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। क्लियर है। अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको देखिए कॉस इनवर्स इस पूरे को मानिए x, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या फॉर्मूला होता है π/2, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए यहाँ सेम है तो π/2 होता है। अब हमको चाहिए क्या dy/dx, तो dy की जगह पे कितना है π/2/dx। बोलिए कांस्टेंट का dc क्या होता है 0। तो यहाँ से फॉर्मूला जो यूज हुआ है उसको ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इस फॉर्मूला का यूज किए। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dy/dx बराबर भाग। चलिए ध्यान से समझिए, चूंकि y बराबर दे रखा है tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर से फॉर्मूला सेट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए x था, x को रूट एक्स का स्क्वायर सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, x के जगह पे क्या है रूट एक्स। हमें यहाँ से चाहिए क्या dy/dx, तो dy के जगह पे 2 tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन dx। 2 कांस्टेंट बाहर होगा, tan इनवर्स का dc निकालना है, d tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन नीचे होना चाहिए tan इनवर्स के लिए d रूट एक्स, बैलेंस करने के लिए d रूट एक्स बटे में dx। चलिए 2 tan इनवर्स का dc होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा। रूट एक्स का dc होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है। और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे देखिएगा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो आगे क्या होगा 1 गुने 1 1 अपॉन, चलिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स और इनटू यहाँ पे क्या है रूट एक्स। सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को क्या कर सकते हैं x प्लस 1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला क्या है dy/dx इज इक्वल टू भाट। अब देखिए dy/dx बराबर भाट, हम लोग को dy/dx निकालना है। ध्यान से समझा जाए इस क्वेश्चन को, चूंकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ए। ठीक है, सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स a। क्लियर है, आगे बढ़िए dy/dx, dy के जगह पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स a अपॉन dx। चलिए tan इनवर्स x का dc पहले, फिर tan इनवर्स a का dc। बोलिए इस tan इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स a का dc कांस्टेंट है भाई, देखिए ये कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का dc क्या होता है 0। क्लियर है, और यहाँ पे सॉल्व किया गया तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इफ
y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6x अपॉन 1 माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए इसको, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। चूंकि y इज इक्वल टू है tan इनवर्स 6x अपॉन 1 माइनस 8x स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6x को मैं बोल सकता हूं 4x प्लस 2x। देख लीजिए 4x प्लस 2x 6x होता है और अपॉन 1 माइनस यहाँ 8x स्क्वायर को मैं बोला 4x इंटू 2x। मामला सेट। अब कहिएगा सर कैसे सोचे इस 6x को 4x प्लस 2x ही क्यों लिखे और कुछ क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए 4x प्लस 2x 6x हो रहा था इसीलिए लिखे, और साथ ही साथ बटा में 4x इंटू 2x को गुना करने पर 8x स्क्वायर भी सेट हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 4x प्लस 2x 6x तो हो गया, साथ ही साथ 1 माइनस 4x इंटू 2x 6x स्क्वायर भी सेट हो रहा है। आगे बढ़ा जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम लोग को चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy के जगह पे tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 2x और बटा में dx। पहले हमको dc चाहिए tan इनवर्स 4x का, फिर हमको dc चाहिए tan इनवर्स 2x का। क्लियर है? देखिए हम लोग को यहाँ पे tan इनवर्स 4x का पहले dc चाहिए और फिर चाहिए tan इनवर्स 2x का dc। अब सवाल है tan इनवर्स 4x का dc कैसे निकलेगा? तो देखिए tan इनवर्स 4x का dc निकालना है भाई। tan इनवर्स 4x के dc निकालने के लिए नीचे में लिखेंगे d4x, बैलेंस करने के लिए d4x अपॉन dx। tan इनवर्स 2x का dc चाहिए तो बटा में लिखेंगे d2x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d2x अपॉन dx। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बोलिए tan इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे 4x का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ से ध्यान दीजिए 4x का dc तो 4 कांस्टेंट बाहर, x के dc 1 प्लस tan इनवर्स का dc 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर और 2 कांस्टेंट बाहर, x के dc क्या होगा 1 होगा। और आगे जो दीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा। इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स। यहां से बोला गया है डी बाई बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखता हूं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिएगा चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स a प्लस वी एक्स
अपॉन बी माइनस ए एक्स, ये दे। यहाँ से हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब कितना बच्चे सोच रहे होंगे कि यहीं पर से सॉल्व कर देंगे बन जाएगा, तो ये गलत बात है। इसको पहले यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो नहीं होगा, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। अब सवाल है कि सॉल्व कैसे करें सर, कुछ पता ही तो नहीं चल रहा है, कुछ फॉर्मूला भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ तो ऐसा हमको लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं tan इनवर्स x प्लस वाई सेट हो जाए। हमको ऐसा लगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यदि जो सेट हो जाए तो अलग अलग कर दूंगा, डीसी निकाल दूंगा। लेकिन फिर अचानक नीचे आए तो लगा कि ओहो tan इनवर्स x मानेंगे, ये y मानेंगे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ये लफड़ा है भाई, यहाँ 1 पढ़े। फॉर्मूला में बाधा कौन पहुंचाया, ये b के जगह यदि जो 1 हो जाए तो खेल खत्म, फॉर्मूला लग जाए। तो हम क्या करते हैं, b के जगह 1 बना देते हैं। तो कैसे बनेगा, तो नीचे b कॉमन ले लेंगे। अब देखिए नीचे b कॉमन लेंगे, चलिए अब हम लोग का काम है कि नीचे अंश में हर में जो दिया हुआ है उसमें से b कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ से पहले b कॉमन, जब नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर भी कॉमन ले लेना, तो ऊपर कॉमन लिया जाए b, तब देखिए b ऊपर कॉमन लेंगे, तो b कॉमन यदि जो लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a अपॉन v, अब प्लस इससे b कॉमन ले लिए तो x। क्लियर है, पूरे के बटे में यहाँ भी b कॉमन लेंगे तो बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1, माइनस यहाँ से b कॉमन लिए तो ax अपॉन v। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स v से v को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए b से b को कैंसिल किया तो यहाँ आया a अपॉन वी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस a अपॉन v और इंटू एक्स। क्लियर है, आगे इसको सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन v, देखिए फॉर्मूला सेट है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, तो फॉर्मूला सेट है तो लगाएंगे tan इनवर्स a अपॉन v और माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर है, क्योंकि x के जगह a अपॉन v है और y के जगह x है। आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू a आ गया, तो अब हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। तो dy के जगह पे है tan इनवर्स a अपॉन v प्लस tan इनवर्स x अपॉन dx। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम लोग को निकालना है dc tan इनवर्स a अपॉन v का। अब tan इनवर्स a अपॉन v का dc निकालना है, फिर प्लस कर देना है tan इनवर्स x का dc। चलिए tan इनवर्स a बटा b कांस्टेंट है, इसका dc क्या होगा 0, क्योंकि x नहीं है भाई, और x नहीं है और यहाँ x वेरिएबल है, dx का मतलब x वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0। और tan इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। इसको बनाना, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट क्या आया, तो चूंकि y इज इक्वल टू, यहां से हम लोग को दे रखा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है।
तो फिर वही बात है, tan इनवर्स इसको x माना, इसको y माना, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 फिर से नहीं है, तो इस 1 लाना है, हर हाल में 1 लाना है। चलिए तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स है, ऊपर नीचे, यहाँ 1 लाने के लिए cos x कॉमन, तो ऊपर भी cos x कॉमन लेना होगा, तो cos x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन x अपॉन cos x, पूरे के बटे में यहां भी cos x कॉमन लीजिए तो 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, cos x से cos x कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब बोलिए 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या होगा, tan x, 1 प्लस साइन x अपॉन cos x क्या होगा, tan x। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 1 को क्या लिख सकता हूं, tan π/4, और नए भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं से खत्म कर सकते हैं। अब 1 माइनस बोलिए ये tan x है, और अपॉन यहाँ देखिए 1 प्लस कुछ नहीं तो 1 इंटू tan x। यहाँ से हम लोग के पास 2 मेथड था, पहला मेथड है कि 1 को tan π/4 लिख के, या फिर भी 1 को tan π/4 लिख के फॉर्मूला लगा दीजिए tan a माइनस बी, यहाँ tan a माइनस बी आएगा और बाद tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वैसे भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, देखिए ये x है और ये क्या माने, y माने, ये x माने और ये क्या माने, y माने, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए फॉर्मूला दिख रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह 1 माइनस tan इनवर्स y के जगह tan x। ठीक है, आगे सॉल्व करिएगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल तो क्या होगा, x। हमें चाहिए क्या, dy/dx, तो dy के जगह पे π/4 माइनस x अपॉन dx, बोलिए π/4 का DC 0 माइनस x के DC 1 और 0 में से बन गया -1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, ये बनाइए, आप लोग खुद से बनाइए इसको। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत आसानी, बिल्कुल आसान है। एफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, a प्लस बी tan x, a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x, b माइनस a tan x, तो यहां से कह रहा है dy/dx बराबर वाट, इसको बनाना। सॉल्व कीजिए तो आप लोग, चलिए देखते हैं क्या तरीका हो। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस वी tan x अपॉन v माइनस a tan x। हमें यहाँ से निकालना है dy/dx, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए हम लोग को करना है क्या है, फिर से यहाँ 1 बचाना है भाई, वही कॉन्सेप्ट है, बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर से यहाँ 1 बचाना है, तो ऊपर b कॉमन लीजिए, तो b कॉमन लेंगे तो a अपॉन v प्लस tan x, पूरे के बटे में नीचे b कॉमन लीजिए तो 1 माइनस a अपॉन v इंटू tan x। सॉल्व करिए, कैंसिल हो रहा है। अब देखिए b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन वी प्लस tan x, और पूरे के बटे में 1 माइनस a अपॉन वी और इंटू tan x। सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
आगे सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन v, tan इनवर्स tan गया x। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स x हो गया, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई dx। तो dy के जगह पे है tan इनवर्स a अपॉन v प्लस x अपॉन dx। बोलिए इस कांस्टेंट का dc क्या होता है? 0। और प्लस x का dc क्या होता है? 1। तो 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी में एक क्वेश्चन और रह सकता है आप लोग को, इसको देख लीजिए, सिर्फ बना लीजिएगा आप लोग खुद से। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x v cos x प्लस a sin x, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, b cos x यहाँ भी कॉमन, b cos x यहाँ भी कॉमन। अब सवाल कितना बच्चे को लग रहा है सर b cos x कैसे कॉमन होगा? तो देखिए यहाँ b cos x आप लीजिए ना, पहले देखा जाएगा। बाकी b था नहीं था तो a था, बटा में b कर दिया। cos x था तो हाँ चलाया। क्लियर है? माइनस b था हाँ तो चलाया, cos x था नहीं था तो sin x के बटा में cos x कर दिया। पूरे के बटे में यहाँ b cos x कॉमन लिया तो 1 प्लस a sin x अपॉन v cos x। बोलिए जा रहा है, आगे बढ़िए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन v माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x और 1 प्लस a अपॉन v और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x। क्लियर? सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के जगह पे बोलिए क्या दे रखा है? tan x। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन v और tan इनवर्स tan कैंसिल x। बोलिए क्या चाहिए? dy बाई dx। अब देखिए हम लोग को dy बाई dx चाहिए तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx। बोलिए tan इनवर्स a बटा v, tan इनवर्स a अपॉन v का dc है ना, tan इनवर्स a अपॉन v का dc या माइनस x का dc भी होगा। तो बोलिए ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का dc क्या होता है? 0, x के dc 1, तो सॉल्व करो क्या आएगा? -1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई dx। इसको बनाना है भाई। चलिए इसको बनाइए। देख लेता हूं क्या तरीका होगा, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है चूंकि y इज इक्वल टू, ध्यान से समझा जाए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देख सकते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में यदि जो लिखते हैं तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
यदि जो हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि जो हम कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ से y इज इक्वल टू देख लीजिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़े 2 tan इनवर्स x। अब बोलिए 2 tan इनवर्स x पढ़े तो यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx, तो dy की जगह पे 2 tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर, dc किसका निकलेगा भाई tan इनवर्स x का। बोलिए 2 tan इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया जाए तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। फॉर्मूला भी रहने देते हैं, उसको मिटाते नहीं, किसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में और दिया, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब dy बाई dx निकालना है तो ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां से आगे सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू, बोलिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x हो गया तो हमें यहां से चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy के जगह पे बोलिए क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पे tan इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड या dy बाई dx बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। चलिए क्या तरीका होगा इसको बनाने का, ये ध्यान से समझते हैं। देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है, अब यहाँ पे कितना बच्चे को लग रहा हो सर ये तो आप गलत लिख दिए, यहाँ पे एकदम कन्फर्म है सर, आप बगल में देख लीजिए फॉर्मूला भी दिख रहा है कॉस इनवर्स, है ना, और आप क्या लिख दिए साइन इनवर्स। क्वेश्चन गलत है, नहीं ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन सही है तो फिर फॉर्मूला लाएं कैसे। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करें क्या, देखिए ध्यान से y इज इक्वल टू, चलिए एक फॉर्मूला आप लोग और याद कीजिए, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमें देखिए कैसे सोचना है ये पहले समझते हैं। पहले हमको साइन इनवर्स को चाहिए क्या कॉस इनवर्स, मन में ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो मैं छोड़ता नहीं, क्लियर है। अब हम लोग को लग रहा है कि यहाँ कॉस इनवर्स रहता तो हम बना देते, तो एकदम सोचो यार, सोच लग रहा है तो उस बात को लाओ, यहाँ पे उस बात को लाने की कोशिश कीजिए कि साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लाना है, तो ऐसा नहीं कि मिटा के कॉस इनवर्स कर देंगे। अब कोई रूल लगाएंगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद आ रहा है कि पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इस पूरे को मैं एक्स मान रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे dy बाई dx, तो dy की जगह पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x,
अपॉन डी एक्स। बोलिए इस पाई बाई 2 का डीसी क्या होता है? 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का डीसी, 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स एक्स का डीसी। 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का डीसी क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? तो सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम लोग को और बन सकता है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए इस तरह तो बना सकते हैं, अब क्या हो उसी टाइप का देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाना है। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, सो दैट dy by dx इज इक्वल टू 2 -2 है, सॉरी, dy by dx इज इक्वल टू -2। ये बना लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चूंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स है प्लस में कॉस इनवर्स साइन। कितना बच्चा सोच रहा हो ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2? गलत हो जाएगा भाई। अब कहिएगा सर कैसे? साइन इनवर्स ही कॉस है और यहाँ पे कॉस इनवर्स ही साइन है, एक्स एक्स सेम रहता तब ना। अरे जो रहता सेम वही रहता तब लगाते हैं ना। तो देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो तरीका क्या होगा? साइन इनवर्स इस कॉस एक्स को तो चेंज कर सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है? कॉस इनवर्स साइन एक्स को तो चेंज कर सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आगे बढ़िए, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। आगे बढ़िए, बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा? पाई माइनस क्या होगा? 2x। सॉल्व किया जाए डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई की जगह है पाई माइनस 2x अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई का डीसी क्या होता है? 0 माइनस 2x का डीसी क्या होता है? 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए तो इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल अगली क्लास में कराऊंगा, है ना। और अगली क्लास में जो भी एग्जाम्पल होगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट का होगा। तो यहाँ तक, हालांकि यहाँ तक के एग्जाम्पल को आप यदि जो सही ढंग से देख लिए हैं, यदि जो सारा लेक्चर पढ़ लिए हैं सही ढंग से, तो आसानी से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल क्वेश्चन बुक का बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं एक अगले लेक्चर में और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, अगली क्लास में और भी एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि अच्छा एग्जाम्पल होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला होगा। क्लियर है? ठीक है।